पहले 3 महीने आप अप्लाई नहीं कर सकते, 3 महीने के बाद आप अप्लाई करेंगे। तो 3 महीने के बाद आप अप्लाई करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है, वहाँ पे है, तो आपकी वहाँ पे अप्लाई करने का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी फीसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप, क्योंकि 3 महीने के बाद जो है वो सिर्फ 3 महीने रह गए होते हैं कि आपका, तो लेकिन इसका बेनिफिट आपको यहाँ से ये होगा कि यहाँ से पर हेड जो है वो $200 फीस है, $210, आई थिंक 210 या $205 फीस है पर हेड। तो आपके अगर 4 लोग हैं फैमिली में तो आपको सोचने आपके 8। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं हूँगा ज़ाती तौर पे तो मैं इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है कि वो। दोस्तों कुछ ऐसा पहले मेरे एक दोस्त अमेरिका गए थे B1 B2 वीज़ा पर, और उनके पास विजिट वीज़ा था, और आपको पता है कि इस वीज़े पर आप 6 महीने से ज़्यादा अमेरिका में स्टे नहीं कर सकते। मगर उन्होंने कुछ इस तरीके का बंदोबस्त किया हुआ था कि वहाँ जाकर उन्होंने खुद को परमानेंट सेटल कर लिया, वो भी सिर्फ 1 साल के अरसे के अंदर। अब वो वहाँ पे परमानेंट सेटल हो चुके हैं, उनके पास वहाँ पे एक अच्छी जॉब है। अब ये सब उन्होंने कैसे किया, विजिट वीज़ा पर रहते हुए कैसे किया, आज की वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ और हम एक लाइव पॉडकास्ट करते हैं और अपने नाज़रीन को, दोस्तों को, सबको बताते हैं, मगर वो कैमरा शाय हैं, कैमरा पे आना नहीं चाहते। तो मेरी जो उनसे डिस्कशन हुई, तो मैं बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस सामने रखते हुए आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा कि आप भी अगर विजिट वीज़ा पर अमेरिका गए हुए हैं तो आप किस तरीके से खुद को परमानेंट सेटल कर सकते हैं, और उसके लिए लीगल इम्प्लीमेंटेशन आपको क्या क्या करनी होगी, और कितने तरीके हैं जो आपको वहाँ पे परमानेंट सेटल होने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज हम इस सब्जेक्ट पे खुल के बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जनरली एक वही रिक्वेस्ट फिर कि आप लोग अगर नए दोस्त हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके वीज़े के मसाइल, आपके जॉब के मसाइल, इसके अलावा इमिग्रेशन के मसाइल, इससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं हम इसकी कि अमेरिका में अगर आप हैं और आपके पास अमेरिका का विजिट वीज़ा है तो आप वहाँ जाके परमानेंट खुद को कैसे कैसे सेटल कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे जाके खुद को सेटल करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जो कि आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और सब लोग इन्हीं 2 तरीकों का इस्तेमाल करके वहाँ पे खुद को परमानेंट सेटल करते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आपके पास वहाँ पे जॉब हो और वो कैसे हासिल करनी है, उसका तरीकाकार क्या है, और फिर आप कैसे B1 B2 पे उस जॉब एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस पे कन्वर्ट करते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास चंद पैसे हैं और आप वहाँ पे अपना कोई बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, तो वो भी एक लीगल तरीका है वहाँ पे सेटल होने का, तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम पहले तरीके में बात कर लेते हैं कि आप अमेरिका में गए हैं, आपके पास विजिट वीज़ा है, आप लीगल हैं वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे जॉब ढूंढनी है। आप डेफिनेटली वहाँ पे होंगे तो आपके कॉन्टैक्ट सोर्स वो पहले से ही जॉब अरेंज करके रखते हैं, कोई ना कोई सेटिंग करके रखते हैं। कि जैसे कि मेरे दोस्त थे तो उनके जो भी अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने उसके लिए जॉब अरेंज करके रखी थी। वो वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद हफ्ता 10 दिन में उनकी डील हुई, और फिर उस कंपनी ने उनको ऑफर लेटर दिया। उसके बाद उन्होंने वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके इमिग्रेशन में सबमिट की, तो उनका B1 B2 वीज़ा का जो स्टेटस है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो गया। तो अब उनको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, 9 से 10 महीने होने वाले हैं वो अमेरिका में है, और वो जॉब भी कर रहे हैं, और अभी उनके पास ये परमानेंट रेजिडेंसी भी है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी है। ये इतना इजी भी नहीं है कि आप ये देखिए कि अगर आपका वहाँ पे बहुत ही पुरखलूस कोई दोस्त, करीबी, चाहने वाला रिश्तेदार है, तो वो ये सब आपके लिए पहले से अरेंज करके रखता है, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। क्योंकि पहले जो 5 महीने हैं आपके, जो पहले 5 या 6 महीने हैं, उनमें आप जो है ये एप्लीकेशन, पहले 3 महीने में खासतौर पे ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते कि आपने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है या आप वहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये पहले 3 महीने आपके लिए ये एलिजिबल नहीं है कि आप वहाँ पे ये एप्लीकेशन दे सकें, क्योंकि आपके पास जो वीज़ा है वो एक विजिट वीज़ा है, और उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। उसके ऊपर आप जो बोलकर आए हैं उसमें ये चीज़ नहीं है कि मैं वहाँ जाके जॉब करूँगा या मैं वहाँ जाके बिजनेस करूँगा। तो इसलिए पहले 3 महीने तो आप बाउंड होते हैं। तो आखिरी 3 महीनों में ये सारी चीज़ें प्रोसेस करनी होती हैं, और प्रोसेस करके फिर स्टेटस चेंज के लिए आपने अप्लाई करना होता है, जो कि ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके, आपका एम्प्लॉयर जो वहाँ पे कंपनी का जो ओनर है, जो आपको जॉब दे रहा होता है, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको दे देता है, तो ये 2 से 3 हफ्ते में ये आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, और आपका B1 B2 वीज़े का जो स्टेटस है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में। याद रखिएगा, स्टेटस चेंज में और वीज़ा में बहुत डिफरेंस है। वीज़ा एक और चीज़ है, स्टेटस चेंज एक और चीज़ है। स्टेटस चेंज ये है कि ये आपको वहाँ पे लीगल रखेगा, आप वहाँ पे बिल्कुल लीगल होंगे, आप बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, दूसरी तमाम सहूलतें जो कि एक लीगल शहरी को हासिल होती हैं वो सब आपको हासिल होंगी। और आप अगर फ्यूचर में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जितना टाइम भी आपने वहाँ गुजारा होगा वो टाइम भी उसमें काउंट होगा।
तो इस तरीके से आप जो है ये ऑप्शन यूज़ करते हुए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हासिल करते हुए आप वहाँ पे खुद को सेटल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था पहला तरीका। ये इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। अगर आपका कोई भी सोर्स वहाँ पे है तो ये आपके लिए ये अरेंज कर सकता है। लोग 4-5 हज़ार डॉलर दे के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी ई कंपनी से ऑफर लेटर या वहाँ से जो है जॉब ऑफर लेके वो इस चीज़ को प्रोसेस करके अपने स्टेटस को चेंज कर लेते हैं। एनीवे, ये अपने अपने सोर्सेज और अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो मेरा फेवरेट ऑप्शन है। वो पॉइंट ये है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास चंद पैसे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप अमेरिका जाएं और जाके सेटल हो जाएं, तो आपके पास B1 B2 वीज़ा अगर है तो उसमें आपको दो रास्ते मिलेंगे। अब आप B1 B2 वीज़ा भी पहले तो आप अमेरिका में जाएं, जाके पहले आप वहाँ की मार्केट देखें, आप समझें, डेफिनेटली आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप तमाम चीज़ों को वहाँ जाके डील करें और ख़ुद अपने बिजनेस जो आपने करना है, जहाँ पे आपने कोई दुकान लेनी है या आपने कोई बिजनेस खरीदना है या आपने कोई वेयर हाउस बनाना है, कुछ भी, वो सारी चीज़ें जाके वहाँ देखें, कैलकुलेट करें, फिर लीगली वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब रेडी करें। हर चीज़ को देखने के बाद, समझने के बाद फिर आप जो है ये अप्लाई करें। लेकिन पहले 3 महीने आप अप्लाई नहीं कर सकते, 3 महीने के बाद आप अप्लाई करेंगे। तो 3 महीने के बाद आप अप्लाई करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है, वहाँ पे है, तो आपकी वहाँ पे अप्लाई करने का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी फीसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप, क्योंकि 3 महीने के बाद जो है वो सिर्फ 3 महीने रह गए होते हैं कि आपका जो 6 महीने का स्टे है वो भी एक्सपायर ना हो, तो आपके पास 90 दिन होते हैं टोटल, जिसमें आपने अपने वीज़े को बिजनेस वीज़ा में, E2 वीज़ा में कन्वर्ट करना होता है। तो वो उस 90 दिन में अगर आपके साथ आपकी फैमिली है और आप मतलब सबका स्टेटस कन्वर्ट होगा तो उस पर फीसेस आपकी बहुत ज़्यादा लग जाएंगी। तो वहाँ पे कम से कम भी आपकी जो है ना एक फर्द या एक बंदे की जो फीस है कन्वर्ट होने की, तो वो $1500 है। तो आपके अच्छे खासे पैसे वहाँ पे खर्च हो जाएंगे। तो आप दूसरा ऑप्शन ये यूज़ कर सकते हैं कि आप ये सारी फिजिबिलिटी बना के अपने बिजनेस को सेटअप करने का आइडिया लेके वहाँ पे अमेरिका में पूरा हर चीज़ सेटल करके कि किस शहर में आपने क्या काम करना है और किस तरीके से करना है, कितनी दुकान का रेंट है या जो भी वहाँ पे वेयर हाउस ले रहे हैं या जो भी आपका बिजनेस है, तो वो सब सारी आप इनिशियल पेपर वर्किंग स्टार्ट करके और उसको रेडी करने के बाद आप फिर वापस आते हैं अपने मुल्क में। वापस आके आप E2 वीज़ा अप्लाई करते हैं। आपके पास B1 B2 वीज़ा है मगर आप E2 वीज़ा अप्लाई करते हैं विद योर फैमिली। फॉर एन एग्जांपल आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, तो आप इन सब का ही ये जो है ना E2 वीज़ा अप्लाई होगा क्योंकि आप विद फैमिली वहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो लेकिन इसका बेनिफिट आपको यहाँ से ये होगा कि यहाँ से पर हेड जो है वो $200 फीस है, $210 आई थिंक, 210 या $205 फीस है पर हेड। तो आपके अगर 4 लोग हैं फैमिली में तो आप खुद सोच लें आपके $800 लगेंगे, $820-830 आपके लगेंगे और आपके चारों लोगों के E2 वीज़ा लग जाएंगे जो कि परमानेंट वीज़ा होते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे बिजनेस जो है वो आपने स्टेबल करना है, अब वो स्टेबल हो रहा है। तो लेकिन अगर आप यही प्रोसेस अमेरिका में रहते हुए करते हैं तो आपके कम से कम भी, अगर आपको प्रीमियम फीस भी पे करनी पड़ सकती है कि भाई टाइम कम है, मेरा B1 B2 वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो मैं ज़्यादा पैसे दे के जो है ना उनकी हाई सर्विस ले लेता हूँ, तो उसमें फिर आपको और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो आप, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ $850 है, तो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से भी $850 ही है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं हूँगा ज़ाती तौर पे तो मैं इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है कि वो वहाँ जाके पहले चीज़ों को समझे, वहाँ के रूल्स को समझे, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझे और अपने बिजनेस को जो उसने करना है, क्योंकि डेफिनेटली उसने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको वहाँ पे जाके ये जांच ले कि क्या ये कामयाब हो सकेगा या नहीं, फिर उसके बाद इसको प्रोसेस को शुरू करें। अब एक बात और मैं करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है कि जी आपको $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा बिजनेस होना चाहिए, $2 लाख होना चाहिए या $3 लाख होना चाहिए। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस प्रपोजल पे, आपने क्या प्रपोज किया है। आप कोई गाड़ियों की वर्कशॉप वहाँ बनाने जा रहे हैं तो आपको लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो शो करने पड़ेंगे, आपको वही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपने वहाँ पे एक छोटी सी दुकान परचेज कर लिया है जो कि एक स्टोर है, जिसको हम अरब में जिसको बकाला कहा जाता है और पाकिस्तान में जनरल स्टोर कहा जाता है, वो किया है तो वो आपकी 50-60 हज़ार डॉलर में भी अप्रूव हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, आपने बिजनेस मॉडल कौन सा जो है वो आपने फाइल किया है इस वीज़े के लिए। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से उसकी जो है इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने अगर वहाँ पे कोई चलता हुआ कोई रेस्टोरेंट परचेज किया है, आपने $80,000 में परचेज कर लिया है, तो उसकी फिजिबिलिटी आप उसी तरह $80,000 में बना के एम्बेसी को देंगे और एम्बेसी आपको वीज़ा लगा के देगी। उसके बाद फिर आप विद फैमिली वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। तो दोस्तों अमेरिका जाते वक्त अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आपको कौन कौन सी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं और समटाइम लोगों की डिपोर्टेशन भी हो जाती है, तो उस सब के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 वीडियोस मैंने डिटेल से बनाई हुई हैं और ये उनका थंबनेल भी है। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए ताकि जब आप अमेरिका जाएँ तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।